Good morning students. Today we are going to start the revision of definitions, right? In this only 3 chapters are available for definitions, but in the remaining chapters are not, definitions are there. So we start the definitions of first chapter. First definition is crop. When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. When plants of same kind, जब सेम काइंड के प्लांट्स को ग्रो करते हैं और कल्टिवेटेड करा जाता है एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पर, ऑन अ लार्ज स्केल पर, देन इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोला जाता है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज अ खारिफ क्रॉप. खारिफ क्रॉप्स किसको बोलते हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड अ खारिफ क्रॉप्स. जो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो होती हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द रेनी सीजन, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो हो रही हैं आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. बच्चे ऑलवेज ये खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप में कंफ्यूज होते हो, पर इसमें जो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो हो रही हैं उसको हम बोलते हैं खारिफ, और जो विंटर सीजन में ग्रो हो रही हैं दैट इज़ नोन एज अ रबी क्रॉप्स. क्लियर. नेक्स्ट रबी क्रॉप्स ही है. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड अ रबी क्रॉप्स. ओके. नेक्स्ट वन, द इरिगेशन. The supply of water to crops at appropriate intervals is called irrigation. The supply of water करना है to the crops at appropriate intervals, पूरे टाइम टू टाइम appropriate intervals पर जो supply of water करना है crops को, it is called a irrigation. उसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन का नेम दिया जाता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड अ इरिगेशन. क्लियर. तो 4 डेफिनेशंस थी फर्स्ट चैप्टर की. सारे चैप्टर्स में डेफिनेशंस नहीं है. जिन चैप्टर्स की डेफिनेशंस हैं उसकी ही डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है. और जो डेफिनेशंस वीडियो के बाद मैं आपको एक रिवीजन वर्कशीट भी सेंड करूँगी, उसमें डेफिनेशंस होंगी. वो डेफिनेशंस आपको लर्न तो सारी करनी है, पर वही डेफिनेशंस आपको रिवीजन नोटबुक में नोट डाउन करनी रहेगी. ठीक है. रिवीजन नोटबुक में वो डेफिनेशंस आपको जो वर्कशीट सेंड करूँगी वो आपको उसमें नोट डाउन करनी है. क्लियर. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट डेफिनेशंस. मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which they can be bitten. The property of metal by which they can be bitten into thin sheets. दो ऐसी प्रॉपर्टी, मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो बीट कर सकते हैं, किसमें? थिन शीट्स में, इज कॉल्ड अ मैलेबिलिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स. बिटन करना है थिन शीट्स में. The property of metals by which they can be bitten into thin sheets is called a malleability. उसको क्या बोलते हैं? malleability का concept बोला जाता है. The property of metal by which they can be bitten into thin sheets is called a malleability. Okay. तो displacement reaction तो आपको पता ही है. more reactive metal, less reactive metal का क्या ले लेता है? उसका प्लेस ले लेता है, उसको अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है, उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है. देखिए, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल. मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन. A more reactive metal displays the less reactive metal from salt solution. This is called displacement reaction. उसको हम क्या बोलते हैं? displacement reaction बोला जाता है. More reactive metal displays the less reactive metal from the salt solution. This is called displacement reaction. कि उसको डिस्प्लेस कर देना, उसको उसके प्लेस से हटा देना, उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है. क्लियर. जब इस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट में ये भी आपको नेक्स्ट क्लासेस में आएगा. ये तो सिर्फ डेफिनेशंस थी, बाकी आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसका पूरा टॉपिक आएगा
इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नेम दिया जाता है। क्लियर? नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट डेफिनेशंस। 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज का क्या मीनिंग होता है? When vibrating body has one vibration, when vibrating body has one vibration per second, the frequency of vibration is called a 1 hertz. When vibrating body has one vibration per second, जब vibrating body की जो वाइब्रेशन है 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड में होते हैं, द फ्रिक्वेंसी क्या होगी उसकी, 1 हर्ट्ज होगी। मैंने आपको ये समझाया भी था कितने सेकंड में कितने बारी वो ऑस्किलेशन करता है, इट्स नोन एज इट्स फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेयर करते हैं, तो उसमें इसने हर्ट्ज में मेयर करा है। फर्स्ट H कैपिटल Z स्मॉल। देखो, व्हेन वाइब्रेटिंग बॉडी हैज़ 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड अ 1 हर्ट्ज। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 ऑस्किलेशन, द टाइम टेकन बाय द, जो भी टाइम लिया जा रहा है, द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 ऑस्किलेशन, टाइम लिया जा रहा है वाइब्रेटिंग बॉडी द्वारा टू कंप्लीट 1 ऑस्किलेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 ऑस्किलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट। नेक्स्ट वन इज अ नॉइस। नॉइस किसको बोलते हैं? द लाउड साउंड that produces unpleasant sensation। the loud sound, जो साउंड क्या है, बहुत ज़्यादा लाउड है और प्रोड्यूस कर रही है अनप्लेजेंट सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है, जिससे हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसी वॉइस को क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोला जाता है। द लाउड साउंड दैट प्रोड्यूसेस अनप्लेजेंट सेंसेशन इज कॉल्ड नॉइस। क्लियर? तो ये इन चैप्टर्स की ही डेफिनेशंस थी, बाकी सब चैप्टर्स की डेफिनेशंस नहीं है। इतनी ही डेफिनेशंस आपको रिवाइज करनी है और आपको जो वर्कशीट सेंड करी जाएगी वो रिवीजन नोटबुक में आपको उसमें लिखना है। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है वो आज का जो यहाँ पे टॉपिक है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 सेंटेंस आंसर्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। पर जितना करवाया है उतना आपको अपनी नोटबुक में एक्यूरेटली लिखना है। क्लियर? उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली आपको उसमें मेंशन करना है इसमें, और जो बिल्कुल देख के नहीं लिखना, लर्न करके ही सब कुछ लिखना है। विदाउट आप ऐसे ही लिख दोगे तो उसका कोई देयर इज़ नो मीनिंग, ठीक है। आफ्टर लर्न यू मस्ट बी राइट इन योर नोटबुक, इन द रिविजन नोटबुक। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये फिनिश होता है। कल हम अपना 1 सेंटेंस आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। ओके।